नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हम लोगों की सुनवाई लखनऊ बेंच में लगी थी और उसमें सबसे पहले आरक्षण की तरफ से यूएन मिश्रा साहब ने बोलना शुरू किया और लगभग 2 घंटे उन्होंने कंटिन्यू बहस की है और काफ़ी अच्छी तैयारी से वो आए थे और उन्होंने अपना जो है एक एक बात को कि वो एटीआरई को जो है पात्रता ही घोषित कराना चाहते थे। उसके लिए जितने भी मतलब चीज़ें जहाँ जहाँ भी लिखी थी, चाहे राघवेंद्र प्रसाद की एसएलपी हो या रामशरण मौर्य की याचिका, सब जगह जहाँ जहाँ भी पात्रता का जिक्र था उन्होंने वो सारी चीज़ें उठाकर और जो है कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। बहुत देर तक कोर्ट ने उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, चूँकि और किसी का आर्गूमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जनरल की तरफ से लगभग सभी वकील मौजूद थे और सरकार भी हम लोगों के फेवर में ही काउंटर दी है टीट-टैट का। अब आगे देखते हैं क्या बोलती है। और अंत में जो है जब यूएन मिश्रा साहब अपना सबमिशन लगभग आज का पूरा कर रहे थे, तो उसी समय अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने खड़े होकर इस बात को जो है डिनाई किया कि भाई हमारी भी एसएलपी पड़ी है और टीटी में भी आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है और उस बात के लिए सरकार ने हमारे पक्ष में एफिडेविट दिया है। और उन्होंने खड़े होकर इस बात का तुरंत विरोध किया जो यूएन मिश्रा साहब अपनी बहस कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई 10% आपने हाई स्कूल वाला भारांक लिया है, 10% आपने उसका लिया, तो क्या ये सभी पार्ट ऑफ सिलेक्शन है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यूएन मिश्रा साहब बोल रहे थे और कई चीज़ें वो बोल रहे थे और उन्होंने अपने इस तरह से अच्छी बहस की। और बाकी हम लोग जो है हम लोग भी कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। बस ये है कि अब आप लोगों को मैं अभी सीधे से बता दूं कि चाहे वो आलोक सिंह हों इलाहाबाद वाले, चाहे वो विवेक द्विवेदी जी हों, चाहे वो शिवम पांडे जी हों, चाहे वो विनय पांडे जी हों, जिन लोगों ने ओवरलैपिंग की एसएलपी डाल रखी है और यहाँ पर भाई साहब हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जानिए कि जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उनके जो याची लोग हैं वो लोग उन लोगों पर दबाव बनाएं और यहाँ पर हम लोगों के पास पैसा पहुँचाएँ। क्योंकि अमरेंद्र सर को आज जैसे तैसे हम उनको कन्विंस करके लाए हैं। उनका मानना है कि भाई आप लोग हमको पर्याप्त सिस्टम में नहीं रख रहे हैं। तो आप इस बात को फिर से समझ लीजिए कि आज 2 से ढाई घंटा यूएन मिश्रा साहब ने अकेले कोर्ट को दिया है, कोर्ट ने उनको समय दिया है। और आप ये समझिए कि जब 2 से ढाई घंटा किसी को बराबर समय दिया जाएगा तो उसका मायने आप कुछ भी लगा लीजिए, कोर्ट का समय बहुत कीमती होता है, ऐसे नहीं दे देती है। अगर समय दिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है, यानी उनको बहुत ही तन्मयता से उन्होंने सुना है। अब बारी है हम लोगों की। अब आप लोगों से मेरा यही कहना है कि चाहे वो मेरे ग्रुप के लोग हों या अन्य कहीं भी जुड़े हुए हों, देखिए धर्मेंद्र मिश्रा जी की जो टीम है वो हमारे साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और पूरा सपोर्ट कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अन्य जो भी लोग हैं जिन्होंने याचिकाएँ इलाहाबाद में डाल रखी हैं, यहाँ के आर्डर के नाम पे वहाँ मलाई काटना चाह रहे हैं और खूब याची ढंग से बनाए हैं, वो लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास 50 लोगों की टीम के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ। सर मना कर देते हैं आने के लिए, डांटने लगते हैं हमको। आप लोग उस बात को समझ नहीं रहे हैं। कृपया आगे की जो है उसको समझें और चीज़ों को समझकर उसी तरह से सहयोग की भावना में आएँ। और देखिए इतना गंभीर मामला चल रहा है कि आज के बाद में कल फिर से मुकदमा लगा दिया गया हम लोगों का। और अगर ये चीज़ें इसी तरह से चली तो 2 से 3 दिन में ये मामला हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप पैसा बनाकर अपने घर में सजाइएगा और आम अभ्यर्थियों के साथ धोखा करिएगा। जो भी अभ्यर्थी आपके पास उम्मीद से जुड़े थे कि आप जनरल के लीडर हैं, आप लोग जनरल का सपोर्ट करेंगे, एक चवन्नी के नाम पे कोई सहयोग नहीं कर रहा हम लोगों का। हम लोग यहाँ पर किस तरह से अपना सर्वाइव कर पा रहे हैं, अकेले हम 50 लड़के और वो भी धरने के मेंबर को हम लोग लेके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, किस तरह से हम लोग भाई अपना करेंगे। 30 से 40 बार तो हम यहाँ आ जा चुके हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। खूब बस याची बनाइए और बताइए कि हम तो इलाहाबाद में लड़ रहे हैं तो हम वहाँ मजबूत हैं। मजबूत वहाँ क्या करोगे जब यहाँ हम हार जाएंगे? ऐसी नौबत तो हम आने नहीं देंगे, चाहे हमको अपने पास से पैसा लगाना पड़े। लेकिन ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग किसी भी तरह से इस बात को ध्यान रखिए। हम आम याची से मेरी ये प्रार्थना है, या जो भी कह लीजिए कि आम याची से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो है दबाव बनाइए अपने पैरवीकर्ताओं पर कि हमको पैसे से सहयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। पैरवीकर्ता क्या, वो तो पैसा लेके गायब हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई आप इस तरह से काम न करिए कि जितने भी याचिकर्ता हैं वो किसी के साथ जुड़े हों, चाहे इलाहाबाद बेंच में हो चाहे लखनऊ बेंच में हो। अगर पैसा देके याची बने हैं या तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में सहयोग कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 97 93 90 48 39। गूगल पे और पेटीएम दोनों चलता है।
या तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में सहयोग करिए और या फिर अपने पैरवीकर्ताओं पर दबाव बनाइए कि यहाँ पर हमको सहयोग करें आके। अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला बिगड़ गया तो फिर उसमें हमारी या हमारे साथ में जो धर्मेंद्र मिश्रा की टीम, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप जान लीजिए। तो यही इसी बात के साथ मैं जो है अपनी बात समाप्त करता हूँ। शाम को मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा, क्योंकि मुझे शाम को सर के चैम्बर में फिर जाना, उन्होंने भी मुझे फिर बुलाया है कि शाम को आप हमारे चैम्बर में आइए, अगर आपको सही से लड़ना है या हमको ऐसे लग्गी से घास खिलाना है तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो कृपया सभी से निवेदन है कि आप लोग बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लीजिए, यहाँ पर मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि यूएन मिश्रा साहब ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रखा है। तो हमें